महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज इलाहाबाद में है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ कई प्रकार के होते हैं। पहला, महाकुंभ, जो 144 साल के अंतराल में मनाया जाता है। यह सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। दूसरा, पूर्ण कुंभ, इसका आयोजन हर बार 12 साल में एक बार होता है और यह हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से मनाया जाता है। और तीसरा, अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल के अंतराल में मनाया जाता है। यह प्रयागराज और हरिद्वार में ही मनाया जाता है। यह एक ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु अलग अलग मठों और 13 अखाड़ों के साधु और साध्वी शामिल होते हैं। यहाँ महाकुंभ 2025 की कुछ प्रमुख जानकारियां बताई जा रही हैं। स्थान और तिथियां। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक का आयोजन प्रयागराज इलाहाबाद में रहेगा, जहां त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। महाकुंभ 2025 के जनवरी और फरवरी के महीनों में आयोजित रहेगा। सही तिथियां भारतीय पंचांग और ग्रहों की स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। कुंभ का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह आयोजन उन विशेष ग्रह स्थिति और ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर होता है जब ग्रहों की स्थिति सबसे शुभ होती है। इस दौरान शाही स्नान के दिन विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के विशेष दिन होते हैं, जब सबसे अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। ये दिन विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा जैसे दिन शाही स्नान के रूप में मनाए जाते हैं। इन दिनों लाखों लोग स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ में साधु संतों, आचार्यों और महात्माओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति होती है। विभिन्न अखाड़ों के साधु और संत इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वे शाही स्नान के दिन संगम में डुबकी लगाने के बाद धार्मिक संप्रदायों और अनुयायियों से संवाद करते हैं तथा वे यहाँ ध्यान, पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन भी करते हैं। महाकुंभ के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिनमें भजन संध्या, नृत्य और संगीत प्रदर्शन और धार्मिक प्रवचन शामिल होते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति और कला का एक जीवंत प्रदर्शन होता है, जिसमें विभिन्न कलाएं और परंपराएं प्रदर्शित होती हैं। महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रशासन द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान, नदी की सफाई और जल संरक्षण जैसे उपायों को बढ़ावा दिया गया है। स्वच्छता और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल किए गए हैं। महाकुंभ 2025 में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आधुनिक सुविधाएं जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप्स और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से श्रद्धालु किसी भी घटना को आसानी से जान सकेंगे। इसके अलावा ड्रोन कैमरा, सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। महाकुंभ में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग भाग लेने के लिए आते हैं। विशेष रूप से नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। महाकुंभ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से न केवल भारतीयों बल्कि दुनिया भर के हिंदू अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। महाकुंभ के आयोजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। होटल, रेस्टोरेंट्स, परिवहन सेवाओं और स्थानीय दुकानदारों को इस आयोजन से आर्थिक लाभ मिलता है। इसके अलावा स्वयं सेवकों, सुरक्षा कर्मियों और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। महाकुंभ का एक मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक शांति और मानसिक शुद्धता प्राप्त करना। यहाँ आने वाले लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए और परमात्मा से निकटता प्राप्त करने के लिए इस आयोजन में भाग लेते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करने का एक अद्वितीय अवसर है। ये आयोजन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। महाकुंभ 2025 निश्चित रूप से दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एकजुट करने वाला और एक नया अध्याय लिखने वाला होगा। इसी तरह हर पर्व और त्योहारों के बारे में पहले से ही जानकारी लेने के लिए कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि आगामी किस त्योहार के बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी दे सकें।